मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में बस एक कप चाय मिल जाए। ये लीजिए बुआ जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे वाह वाह मीठी, तूने तो मेरे मुंह की चाय छीन ली। अरे मतलब बात छीन ली। लेकिन मीठी, तूने तकलीफ क्यों की? एक तो तू पेट से है और तुझे आराम की भी बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं बुआ जी, बस चाय ही तो बनानी थी। लेकिन ये क्या, सिर्फ एक ही कप? तुझे चाय नहीं पीनी क्या? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर चाचा ने चाय पीने से मना किया है। अच्छा है अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा अंडा देने का समय अब नजदीक आ गया है। अभी जरा सावधानी बरतनी ही होगी। वैसे मैंने सुना है कि गौरी ने भी अंडा दे दिया। हाँ मैंने भी सुना, उसने आज सुबह ही अंडा दिया है। चल मैं चलती हूँ, घने बादल आ गए हैं। लगता है बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ बात हो तो बेझिझक मुझे आवाज लगा देना। ठीक है ठीक है। बुआ जी अपने घर चली गई। बुआ जी के जाते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे लगता है बड़ी तेज बारिश आने वाली है। मीठी अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे ये क्या, मेरा पेट! लगता है अंडा देने का समय हो गया है। मीठी को बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब बस तुम जल्दी अंडे से बाहर आ जाओ। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हूँ। मीठी बहुत खुश थी। इधर कुछ दिनों बाद गौरी के अंडे से एक बच्चा बाहर आ गया। हाय मेरा लाल कितना सुंदर है। अरे ये लाल नहीं, काला है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़े गोरे चिट्टे हो। कुछ ही दिनों में मीठी के अंडे से भी एक बच्चा बाहर आ गया, लेकिन उसका बच्चा पैदा होते ही पूरे शरीर से कमजोर था। धीरे धीरे जैसे दिन बीतने लगे, मीठी उसे देखकर चिंता में पड़ने लगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा खाता भी नहीं था। उसे बस सोना ही पसंद था। इसीलिए मीठी बड़ी चिंतित रहने लगी। एक दिन बुआ जी मीठी के घर आ जाती है। अरे तू चिंता क्यों करती है मीठी? हम बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद मीठी डॉक्टर चाचा को अपने घर बुला लाती है। डॉक्टर मीठी के बच्चे को अच्छे से चेक करते हैं। मीठी बेटा, ये बच्चा तो पैदा होने से पहले ही कमजोर है और मुझे लगता है कि आगे भी इसका शरीर और दिमाग उतने तेजी से काम नहीं करेगा। क्या? लेकिन इसका कोई उपाय भी तो होगा। नहीं, दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। बस तुम्हें ही इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसका दिमाग बहुत नाजुक है, इसीलिए उससे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे उसे बुरा लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये लो कुछ जड़ी बूटियाँ, इन्हें रोज पीस कर इसे खिला देना। जी ठीक है। डॉक्टर चाचा वहाँ से चले गए। मीठी, तू परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। नहीं बुआ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। अब मैं बस अपने प्यारे बच्चे के साथ समय बिताऊंगी। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीठी को अपने बच्चे की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल के पंछियों को पता चल गई कि मीठी का बच्चा दिमाग से कमजोर है। बाकी पंछी उसका मजाक उड़ाने लगे, इसीलिए मीठी उसे कहीं बाहर भी नहीं भेजा करती। सीनू घर में बैठे बैठे बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। वो मीठी तो पागल है ही, तो उसका बच्चा भी तो पागल ही निकलेगा ना। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है। गौरी, ऐसे किसी के भी बच्चे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चुप ही रहो। सुन जग्गू, उस बच्चे के साथ खेलने मत जाना, कहीं तू भी उसके जैसा बन गया तो। ठीक है मम्मी।
हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा साइंटिस्ट है। क्या क्या कहा तुमने? ओ कुछ नहीं। मीठी अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन सीनू घोंसले में नहीं था। मीठी पूरे घोंसले में उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। सीनू, सीनू, कहाँ हो तुम? अरे ये लड़का कहाँ चला गया? मेरी ही गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़कर अनाज लाने नहीं जाना चाहिए था। मीठी सीनू को ढूंढने के लिए चली जाती है। सीनू पेड़ पर बैठकर बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो उन बच्चों के पास चला जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो खेल रहे हैं, इतना भी नहीं समझते क्या? अरे बबलू, इससे बात मत कर। मेरी मम्मी ने इसके साथ खेलने और बात करने से सख्त मना किया है। कहीं इसके साथ खेलकर हम भी इसके जैसे ना बन जाए। तभी मीठी सीनू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई। अरे ये सीनू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो पेड़ पर बैठकर सीनू को देखने लगी। इसकी माँ तो इसे कहीं अकेला छोड़ती ही नहीं। अरे हम तो स्कूल भी अकेले जाते हैं, तुम तो स्कूल भी नहीं जाते। हाँ, स्कूल जाएगा तो भी अपनी माँ को लेकर ही जाएगा। बच्चों की बातें सुनकर मीठी उनके पास आ जाती है। जग्गू, बबलू, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? सीनू तुम दोनों से छोटा है, उसके साथ मिलजुल कर रहने के बजाय तुम उससे बुरा भला कह रहे हो। चल बबलू, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सीनू, तुम मुझे बिना बताए बाहर क्यों आए? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा था माँ। मुझे भी इन दोनों के साथ खेलना है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चिड़ियाघर को सब्सक्राइब करें।